विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धन तथादर्शी कैलाश अविनाशी भगवान शिव। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा दिल्ली के रोहिणी 10 नंबर सेक्टर में जापानी पार्क में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ये पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का दिव्य और भव्य आयोजन भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से चल रहा है। आज कथा का 5वां दिवस है। भगवान शिव भोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर जिनकी ये पवित्र पावन आनंदमय कथा भगवान शिव की कृपा से चल रही है। कथा के मुख्य आयोजक शिव सेवा संस्थानम, कथा के मुख्य आयोजक श्री अमोघ अंबुजानंद जी महाराज जी। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन दिव्य आनंदमय कथा का रसतत्व आप और हमको श्रवण करवाया। कथा के मुख्य यजमान श्री राजकुमार जी राठौर जी बड़े ही शिव भक्त हैं और पूरा परिवार, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, धर्मपत्नी हो, सब भगवान शंकर के परम भक्त हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साथ होता है। श्रीमती पूनम राठौर जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, सुमन शुक्ला जी, जो इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। श्री कविता दुबे जी, श्री प्रदीप बंसल जी, जो पूर्व में भी कई कथाओं में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं और शिव की कृपा से दिल्ली की इस पवित्र कथा में भी यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार प्रदीप बंसल जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। भगवान शिव भोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का वैभव देने वाले हैं, ऐसे पवित्र पावन शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते स्वाहा
कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार शिव की भक्ति भगवान शंकर की भक्ति एक ऐसी भक्ति है जो जीव को उसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। जब मानव भगवान की विरल भक्ति में डूबता है, भगवान शिव की अविरल भक्ति में जब वो डूबता है तो निश्चित है कि वो किसी न किसी लक्ष्य तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने लक्ष्य तक पहुंचता जाएगा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव तत्व कहता है, शिव कौन? आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं, वो आपसे पूछेंगे कि माँ, आप जिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती हो, जिन भगवान शंकर को आप एक लोटा जल समर्पित करती हो, आखिर वो शिव हैं कौन? वो भगवान शंकर हैं कौन? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि शिव हमारे भीतर का एक आत्म बिंदु है। भगवान शंकर, भगवान देवादिदेव महादेव हमारे भीतर का एक आत्मलिंग है और उन शिव को केवल अपने भीतर अनुभव करना, और जिस दिन इस संसार के लोगों ने, इस संसार में रहने वाले मानवों ने, इस संसार में रहने वाले मनुष्य ने अपने ही भीतर भगवान शिव का अनुभव करना प्रारंभ कर दिया, अपने ही भीतर भगवान शंकर को ढूंढना प्रारंभ कर दिया, उस दिन फिर बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानव शरीर छूटकर भगवान शिव की शरणागति प्राप्त कर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच में मनुष्य कब तक पड़ा रहता है? जब तक वो अपने भीतर शिव को नहीं ढूंढ पाता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, जिस दिन आपने अपने भीतर, स्वयं के भीतर
रहने वाले भगवान शिव को ढूंढना प्रारंभ किया और खोजने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं गए, अपने ही भीतर उस परमात्मा को जिसने खोजा, वो शिव का दीदार एक बार ऐसा होता है कि फिर संसार सागर में बार बार जन्म नहीं होता और जीव उस परमात्मा की शरणागति में पहुंच जाता। कल कथा में कहा था कि पद्म और पिंगल शिवजी के कानों के दो सर्प हैं। और ये दोनों सर्प अपने बार बार जन्म को नहीं पाना चाहते, ये अपने बार बार जन्म को नहीं लेना चाहते। पद्म और पिंगल ये विचार करते हैं कि हमारा एक जन्म हो गया, इस जन्म के बाद हमारा कोई जन्म ना हो। हमने एक जन्म धारण कर लिया, अब हमारा दूसरा जन्म ना हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का जो देह है 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मानव की जो देह मिली है 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये मानव का शरीर मिला है, ये फिर दोबारा जब मिलेगा तो 83,99,999 योनियां काटने के बाद ही मिलेगा। अब उसमें कितनी योनियां, उसमें कितनी योनियां हमारी जीव की, जंतु की, कीट की, पतंग की, जलचर की, थलचर की, वायुचर की, कितनी कितनी योनियां हमारी उसमें निकलेंगे और उन योनियों में हम कितना भजन कर पाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। प्रत्येक जितने भी आपके जन्म होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हें पत्नी मिलेगी। जितने भी तुम्हारे जन्म होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हारा पति भी मिलेगा। जितने जन्म होंगे, हर जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे। प्रत्येक जन्म में तुम्हारा घर भी मिलेगा। प्रत्येक जन्म में तुम्हें खाने को भोजन भी मिलेगा। प्रत्येक जन्म में तुम्हें पीने के लिए पानी भी मिलेगा। प्रत्येक जन्म, ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में तुमको पत्नी नहीं मिले, तुम्हें पति नहीं मिले, तुम्हें माता पिता नहीं मिले, तुम्हें बच्चे नहीं मिले, तुम्हें खाने को नहीं मिले, तुम्हें पीने को नहीं मिले। जितने जन्म संसार में लोगे, हर जन्म में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर शिव महापुराण की कथा हर जन्म में नहीं है। ये प्रत्येक जन्म में नहीं मिलेगा। ये प्रत्येक जन्म में प्राप्त नहीं होगा। शिव तत्व, भगवान शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव की शरणागति, शिव की आराधना, शिव की साधना, भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर की भक्ति, ये केवल और केवल एक ही जन्म में मिलती है, और वो है ये मानव का शरीर, मानव की देह। डॉक्टर के पास शरीर कब तक लेकर जाओगे? जब तक तुम जिंदा हो।
और मर गए तो ये शरीर डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाओगे, फिर इसको जलाकर इसकी अस्थियां गंगा जी में लेकर जाओगे। जिंदा हो तब तक डॉक्टर के पास जा रहे हो, जिंदा हो तब तक इस शरीर का इलाज करा रहे हो। जब प्राणी नहीं रहे, शरीर में श्वास ही नहीं रही, तो फिर इस शरीर का कोई इलाज नहीं। फिर इसको ले जाओ, आग लगाओ, अस्थियां सोरो और गंगा जी में ले जाओ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, जब तक बन सके, जब तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें लगने लगे कि हाँ मेरा पिता, मेरा बाबुल, मेरा बाबा, मेरा शिव बैठा हुआ है और मैं उसको भजूंगी और मेरा उघड़दानी मेरे दुख मिटाने के लिए आएगा, तब तक शिव तुम्हारे पास आएगा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब गया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। ये सब जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हें लगता है। और शिव पुराण कथा में भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने एक प्रश्न किया। एक प्रश्न शिव जी से माता पार्वती जी ने ऐसा करा, उस प्रश्न का उत्तर आप सबको भी चाहिए और वो आपके ही भीतर का प्रश्न है। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। 40-41 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग दूर दूर से आए हो, मेट्रो में चढ़कर, बसों में चढ़कर, गाड़ियों में चढ़कर, रिक्शे में 100-200 रुपए लगाकर आप यहाँ तक पहुँचे हो। अपना समय बर्बाद मत करना, व्यर्थ की बातों में अपना समय मत लगाना। अगर व्यर्थ की ही बात करना है तो घर पर आराम से रहो, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत आओ। हमने पहले भी कथा में कहा कि कथा में आ रहे हो शिव पुराण की तो भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। कथा में आना है तो अपने दिल का शिव जी के प्रति भाव बढ़ाने के लिए आओ, जिससे भगवान शंकर आपको मिल सके। पार्वती जी का एक प्रश्न शिव जी के सामने है। व्यक्ति की अंतिम परीक्षा कौन सी है? और इस प्रश्न का उत्तर भगवान देवाधिदेव महादेव मां पार्वती जी से नंदन वन में दे रहे हैं। संपूर्ण जीवन में मानव की अंतिम परीक्षा कौन सी है? भगवान शंकर ने कहा, मैं अपने पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य की एक परीक्षा ऐसी लेता हूं, वो जीवन की अंतिम परीक्षा हो। पार्वती जी ने पूछा, कौन सी परीक्षा? शिव जी कहते हैं, पार्वती, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक मोड़ ऐसा लाकर खड़ा कर देता हूं, जिस मोड़ पर जिस व्यक्ति को मैंने दुख दिया है वो अपने माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सबको फोन लगाता है, सबके हाथ जोड़ता है, सबके पीछे पड़ा रहता है, मेरा ये कार्य करा दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा साथ ये हो गया, तुम ये करा दो,
ये करा दो, ये करा दो, सबके हाथ जोड़, सबके पीछे पड़ा, सबसे निवेदन करता रहता है, सबसे प्रार्थना करता रहता है। जब वो सबसे प्रार्थना करता रहता है, सबसे निवेदन करता है, सबके हाथ जोड़ता है, सबसे विनय करता है, और उसके बाद भी कोई उसका साथ नहीं देता, तब वो हताश होकर बैठ जाता है। फिर आखिरी में वो मुझे याद करता है। यही उस व्यक्ति की अंतिम परीक्षा है। पीछे का प्रेशर बढ़ाओ, पीछे का। यही उस व्यक्ति की अंतिम परीक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाकर उसने हाथ जोड़े, प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाकर उसने निवेदन किया, प्रत्येक व्यक्ति के पास उसने जाकर विनती करी कि मेरा ये कार्य है, ये अटका हुआ है, तुम पूरा करा दो। और कोई भी नहीं करा सका। शिव पुराण कह रही है कि मनुष्य की अंतिम परीक्षा है, कोई नहीं आया। अपने भी अपने नहीं हो पाए। जब वो किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, तब वो हताश होकर बैठ गया। और बैठने के बाद भगवान शंकर को याद करने लगा, और उसको स्मरण में आया कि सीहोर वाला बाबा कहता था कि एक लोटा जल सारी समस्या। उसके स्मरण में आ गया, उसके चित्त में आ गया, उसके विचारों में आ गया। और अब उसने ये अपना लिया कि मेरे साथ में कोई नहीं है, अगर कोई है तो मेरा शिव है, उसके सिवा। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं। इससे साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मानव की जो देह मिली है, अंतिम परीक्षा है शिव। ना रिश्ते, ना नाते, ना कुटुंब, ना कबीला, ना दोस्त, ना परिवार, कोई नहीं आया। तब अंत में वो आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई नहीं आया। पर अंत समय में जिसको मैंने भजा, शिव जी ने ये
अंतिम परीक्षा ली है महाराज, अंतिम परीक्षा, लास्ट है, सबको परखना पड़ेगा। अपने जीवन काल में जिस दिन तुम ऐसे मोड़ पर जाकर खड़े हो जाओ, सबके हाथ जोड़ लो, सबके पांव पड़ लो, सबसे विनय कर लो और कोई ना करे, तब वो अंतिम परीक्षा है। फिर सबको छोड़कर, छोड़ना मतलब घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले नहीं छोड़ना। छोड़ने से मतलब है अपने मन से ये विचार कर लेना कि आखिरी में कोई साथ नहीं देता, वो शिव ही साथ निभा सकता। फिर कोई नहीं साथ निभाएगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव, साथ निभाएगा तो मेरा शिव ओगढ़दान, उसके सिवाय कोई नहीं। एक कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान ओगढ़दानी, भगवान शिव एक बार मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती के पास से कहीं छुप कर बैठ गए। मिलते ही नहीं है शिव, दिखते ही नहीं है शिव, भगवान शिव नजर ही नहीं आते, भगवान शिव नजर ही नहीं आते। सब जगह पर मां जगत जननी जगदम्बा अम्मा माता पार्वती जी ने शिव जी को ढूंढा, पर शिव दिखते नहीं, शिव नजर ही नहीं। आखिरी में माता पार्वती जी ने भ्रमरी का रूप धारण किया, एक मधुमक्खी का रूप, एक भ्रामरी का रूप माता पार्वती जी ने धारण करा और शिव को ढूंढने के लिए माता भ्रामरी निकल गई, शिव को ढूंढने के लिए। बहुत ध्यान देना इस कथा पर, बड़ी सुंदर कथा है ये, है छोटी पर शिव पुराण की। शिव भ्रमर बने तो माता पार्वती भ्रमरी बनी, उसकी कथा बड़ी सुंदर, थोड़ा स्मरण करिएगा इस कथा। शिव ओझल हो गए, भगवान शंकर दिखते नहीं हैं, शिव कहीं छुप गए हैं, नजर नहीं आते हैं, और माँ पार्वती जी भ्रामरी बनकर एक मधुमक्खी का रूप रखकर पार्वती जी शिव जी को ढूंढ रहे, शिव को गुंजायमान कर कर ढूंढ रहे, शिव मिलते नहीं। भगवान शंकर नजर ही नहीं आते। जब माता भ्रामरी बनकर शिव जी को ढूंढ ढूंढ कर थक गईं, शिव नजर ही नहीं आए, तब अंत में माता एक पुष्प पर जाकर बैठ गई और माता उस पुष्प पर जाकर बैठी और माता ने उसी पुष्प पर बैठे बैठे ये विचार कर लिया कि अब मैं शिव को ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगी, अब मैं शिव को यहीं बैठकर भजूंगी। और आपको कल भी कथा में कहा था, आहूं में असर हो घर बैठे तुम रूठे रहो पार्वती जी भ्रामरी बनकर एक मधुमक्खी का रूप लेकर माता पार्वती जी एक पुष्प पर जाकर बैठ गए। अब मेरे शिव जी को मैं ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगी, अब मेरे शंकर भगवान यहीं आए। और यह बात हमने पहले भी कही थी, आप शिव जी को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, आप तो रोज
एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, एक दिन मेरा भोले बाबा ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आए। आप क्यों शंकर जी को ढूंढने के लिए जाते हैं? आप क्यों भगवान शंकर को ढूंढने के लिए जा रहे हो? शिवाय ओगरदानी आए, किसी एक को अग्रण्य कर देगा और बाबा आए। तुम तो एक जगह पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करो। और फिर निवेदन है, आप भी घर में रहते हैं और हम भी घर में रहते हैं। आपके पास में भी दिन भर बहुत काम है और हमारे पास में भी दिन भर बहुत काम है। जितने संसार के लड़के हैं, जितने संसार की लड़कियां हैं, जितने संसार की बहुएं हैं, जितनी संसार की सास हैं, जितने बेटे हैं, जितने ससुर हैं, जितनी माताएं, जितने पिता, जितनी बेटियां, संसार का हर व्यक्ति, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। और हम तो आप लोगों के चरणों को नमन करते हैं। दिल्ली जैसी सिटी में, मेट्रो जैसी सिटी में, जहां व्यक्ति के पास 1 मिनट का समय नहीं है, वहां तुम सुबह से लेकर शाम तक भगवान शंकर की प्रतीक्षा करते हो। मेट्रो जैसी सिटी में जहां व्यक्ति के पास 1 मिनट का समय नहीं है, वो भगवान शंकर के लिए समय निकालकर अगर इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पहुंचा है, तो एक दिन मेरा कुबेर भंडारी भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचे। किसके पास? हम जानते हैं आपके पास भी समय नहीं है। जितने मेरी बेटियां हैं, बेटे हैं, सबके पास समय नहीं है। कोई पढ़ाई में लगा है, कोई नौकरी में लगा है, कोई सर्विस में लगा है, कोई व्यापार में लगा है, कोई व्यवसाय में लगा है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब। और निवेदन है, अपने काम को छोड़ना भी नहीं है। जो कर्म कर रहे हो उसको करते रहो। पढ़ाई कर रहे हो करो, नौकरी कर रहे हो करो, व्यापार कर रहे हो करो, उसको कभी मत छोड़ो। उसको और बढ़ाने का सोचो, घटाने का मत सोचो। 1 मिनट का भी समय अपने पास फालतू नहीं होना चाहिए। अच्छी मेहनत में लगे रहो। और याद रखना, लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, अगर हम काम करते रहेंगे तो फिर भगवान शंकर हमारे ऊपर कृपा कैसे करेंगे? कुछ मत करो, जहां हो वहीं रहो। पर सवेरे, दोपहर में, शाम को, जब तुम्हें समय मिल जाए, थोड़ा सा जल 1 लोटा भरो, शंकर जी को चढ़ाकर अपने काम को करते रहो। एक ना एक दिन तुम उस मंजिल तक पहुंचोगे जिस मंजिल पर तुमने सोचा। एक दिन तुम उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जिस मंजिल की तुमने सोची भी नहीं, तुमने विचार भी नहीं करा, तुमने स्मरण भी नहीं किया। एक पत्र है, अच्छा, मेरा नाम नीलम, राम अवतार, गांव सनोली, खुर्द, पानीपत, हरियाणा। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नीलम, राम अवतार, गांव सनोली, खुर्द, पानीपत, हरियाणा। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो और बच्चे साथ में आए हों, आप ही हैं क्या? ऐसा हाथ हिला दो। दोनों बच्चे आए हैं साथ में, लिया हुआ, दोनों लिया। हाँ, लिया। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ महाराज। मेरी शादी 2006 में हुई थी। शादी के 18 साल तक हमें कोई भी संतान नहीं हुई। 4 बार IVF करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। गुरुजी, आखिरी में हिम्मत हार गई
सबने कह दिया। 4 बार आईवीएफ कराने के बाद भी जब औलाद नहीं हुई तब हिम्मत हार गए। तब किसी ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर तुम पशुपति व्रत करो और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो तो संतान जरूर होती है। और मैंने आपको तो कभी नहीं देखा था, केवल टीवी पर आपको देखा था। आसन लगाकर कथा सुनी। जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो 5 बार, भोला सब दुख काटो, तब मैं मौन होकर बाबा से अपने मन की बात कह दी और वहीं की मिट्टी को अपने गर्भ से लगा लिया। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार मैंने पशुपति व्रत करा, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 2 बार सीहोर गई और बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़मा 2 बेटों ने जन्म लिया 18 साल के बाद। मेरे घर में 16 जुलाई 2000, मेरे घर में 20 साल के इंतजार के बाद 16 जुलाई 2025 को बाबा की कृपा से 2 पुत्र जन्म लिए। मैं शिव जी को यहां प्रणाम करने के लिए आज छोड़ दी। 4 बार आईवीएफ करवा लिया, फिर भी औलाद नहीं हुई। तब शिव पर भरोसा, शंकर पर भरोसा। 20 साल। किसी माँ से पूछना जिसके घर में 2-4 साल तक औलाद नहीं होती तो कितनी दुखी होती। जिसके यहाँ पर 2-4 साल तक औलाद नहीं हो वो कितनी दुखी होती। और फिर जिसके यहाँ पर 20 साल, जिसके यहाँ पर 20 साल तक औलाद नहीं हो उसको कितनी तकलीफ होती है। 20 साल तक औलाद नहीं, गला पलट रहा है भाई। 20 वर्ष तक जिसके घर में औलाद नहीं हो उससे पूछो उसकी दशा क्या हो। 4 बार आईवीएफ करवाया नहीं, उसके आश्रित हो जाओ, छोड़ दो। काम मत छोड़ना, नौकरी मत छोड़ना, सर्विस मत छोड़ना, अपना कर्म मत छोड़ना, घर में रहो, परिवार में रहो। कोई महाराज भी अगर तुमसे कह दे कि तुम्हारा घर छोड़कर संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तो महाराज जी के पांव पकड़ कर कहना, हमको ना संत बनना, ना सन्यासी बनना, ना साधु बनना, तुम जो बने हो वही काफी है, हमको कुछ हमको नहीं बनना। गृहस्थी बनो, घर में रहो, किसी आडंबर में नहीं फंसना, किसी ढोंग में नहीं फंसना, किसी दिखावे में मत फंसना। कोई कितना भी कह दे, अरे बहुत बड़ा है महाराज, उसके पास चलो वो तुम्हारा सारा दुख मिटा देगा, उससे कह देना शंकर जी से बड़ा नहीं हो सकता एक लोटा जल सारी समस्या का। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे दुख को मिटा दे, मेरा दुख मेरा बाबा ही मिटाएगा, उसके सिवाय कोई नहीं मिटा सकता। केवल शिव। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना संघर्ष अपने को करना है, अपनी मेहनत अपने को। कोई दूसरा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई करता, कोई नहीं। जल
मेरे भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा कल बदल कर जरूर रखेगा, ये निश्चित है। कल बदले। उसने ये मनुष्य का जो शरीर दिया है, इस मनुष्य के शरीर का सदुपयोग और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। पीछे की आवाज खोलो, पीछे की आवाज खोलो। अरे ओ ज्ञानी मत करना, अरे ओ ज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दिया है उसने मानव शरीर, दिया है उसने मानव देह, दी है उसने मानव शरीर। इस मानव शरीर का सदुपयोग करो। किसी व्यर्थ की जगह पर जाकर नहीं, उसके नाम उच्चारण, उसके स्मरण, उसकी भक्ति में करो। शिव कथा कह रहे हैं। पार्वती जी अंतिम मानव जीवन की सबसे आखिरी की परीक्षा कौन सी है, ये पार्वती जी ने पूछा। लास्ट परीक्षा, मानव जीवन की सबसे अंतिम परीक्षा कौन सी होती है, तो कहा सबको परख लेना, सब। और कितनी सुंदर बात कही है शिव जी ने, वो ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध और सिद्ध दो अलग अलग बातें, दो अलग बातें। एक है प्रसिद्ध, दूसरा है सिद्ध। बोलो कौन कौन सी? एक है प्रसिद्ध और दूसरा है सिद्ध। प्रसिद्ध होना सरल है, प्रसिद्ध होना सरल है, पर सिद्ध होना कठिन है। खूब प्रचार कर दो, प्रसिद्ध हो जाओ। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाओ, प्रसिद्ध हो जाओ। खूब बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओ। खूब बड़े बड़े करोड़पति को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओगे। खूब बड़े बड़े लोगों को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओगे, पर सिद्ध नहीं हो पाओगे। प्रसिद्ध होना सरल है, पर सिद्ध होना कठिन है। सिद्ध होने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्ध होने के लिए स्वयं को शांत रहने की और उस शिव को याद करने की जरूरत पड़ती है। आप स्वयं सिद्ध होते जाए, आप स्वयं सिद्ध हो। प्रसिद्धि के लिए लोगों को बुलाना, प्रसिद्ध होने के लिए आप लोगों को बुला सकते, प्रसिद्ध होने के लिए। प्रसिद्ध होना है, खूब दिखावा करो। प्रसिद्ध होना है, खूब सारे सेलिब्रिटी इकट्ठे करो, खूब बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, करोड़पति को बुलाओ, सबको इकट्ठा कर लो, तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। साबुन की इतनी पहचान है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है।
बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसकी बहुत पहचान है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। पर शिवजी प्रसिद्धि से कभी नहीं है। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु कभी प्रसिद्धि से नहीं है। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव यदि मिला तो केवल सिद्धि से मिला है। आप घर में रहकर जो भगवान का नाम स्मरण करते हो, आप सब सिद्ध हो, आप सब सिद्ध हो। शिव महापुराण के कथा के पंडाल में रोहिणी 10 नंबर सेक्टर में जो कथा चल रही है जापानी पार्क में, और जितने भी शिव भक्त अपने घर पर बैठकर टीवी पर कथा को सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त मोबाइल पर कथा को सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त गाड़ियों पर शंकर की कथा को मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा को सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, भले आपकी पहचान किसी करोड़पति से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी सेलिब्रिटी से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी करोड़पति या अरबपति से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी धनपति से नहीं है, भले आप प्रसिद्ध नहीं हो, पर यह निश्चित है आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप सिद्ध हो, आप सिद्ध हो। आप प्रसिद्ध भले नहीं हो गए, पर सिद्ध जरूर हो गए। और सिद्धता किसको कहते हैं? सिद्धता कहते हैं जब किसी सिद्ध व्यक्ति का दिल अगर कोई दुखाता है, कोई मन दुखाता है, तो उसको भोगना पड़ता है। उसी तरह जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शिव नाम को लेने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, शिव स्मरण में डूबने वाला होता है, वो ऐसा हो जाता है कि उसको अगर थोड़ा भी कष्ट हो तो उसको फिर ना कहीं उसको भोगना पड़ता है। सिद्ध कितनी सिद्धता है, कितनी सिद्धता है। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी रात्रि के समय पर आकर इन कथा के पंडालों में जाकर आप इन माताओं को देखिएगा, इन पुरुषों को देखिएगा, रात को खूब भजन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, भजन में लगे रहते हैं, स्मरण में लगे रहते हैं। जितना तो कोई संत भगवान का भजन नहीं करता, उससे 4 गुना ज्यादा भजन शिव महापुराण की कथा के पंडाल में हो जाता है, और ये भक्त करता है, ये भक्त करते हैं। एक संबंध शिव से जोड़ो, एक संबंध। और वो संबंध जीवन का वो सुख प्रदान कर देता है जो सुख कभी नहीं है। एक संबंध। और हम पहले भी कथा में कहे, तुम्हारे 1000 रिश्तेदार हों, पर कोई ऐसा रिश्तेदार तुम्हारे साथ होना चाहिए जो शिव जी को मानता हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता हो। क्यों? अगर ऐसा कोई रिश्तेदार तुम्हारा होगा तो पक्का है तुमने भले जल नहीं चढ़ाया होगा, पर वो रिश्तेदार अगर तुम्हारा है तो वो रिश्तेदार के होने से उसकी 71 पीढ़ी में तुम जरूर आते होगे, तो तुम भी पार उतर जाओगे, ये निश्चित। एक पत्र है, अच्छा, एक पत्र, बेटी ने अपना फोटो लगाया है। पहले इस बेटी का फोटो देखिए, एलईडी पर, आस्था चैनल पर इस बेटी का पहले फोटो देखिए जिसने अपना फोटो लगाया। और बेटी ने अपना फोटो लगाया है। अब पत्र देखिए, मैं दीक्षा सिंह, जिला अलीगढ़, गांव मूसेपुर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीक्षा सिंह, जिला अलीगढ़, गांव मूसेपुर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है।
कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो हाथ हिलाएं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए अवश्य आए। आ जाओ बेटा, आ जाइए। गुरुजी, मेरी आंख के अंदर एक सफेद बहुत बड़ा धब्बा आ गया था। मैं डॉक्टरों को दिखाने गई तो उसने पहली बार में ही ऑपरेशन का बोल दिया था। फिर वापिस दूसरी जगह अलीगढ़ में गांधी आई हॉस्पिटल में भी दिखाया, वहां भी उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया। ऐसे करते करते मैं दिल्ली में भी दिखाने आई, उन्होंने भी मेरी आंख का ऑपरेशन का बोल दिया। मेरी आंख के अंदर एक सफेद बड़ा सा धब्बा आ गया। सारे डॉक्टरों ने, दिल्ली तक के डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कर दिया। फिर मेरी बड़ी मम्मी काफी दिनों से आपकी कथा शिव पुराण सुनती थी। उन्होंने कहा दवा के साथ साथ बाबा का रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय है, 1 लोटे जल में आंवला डालकर बाबा की पूजा करना, अगर वो कर ली तो तुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीहोर वाला बाबा कहता है। गुरुजी, मैंने मेरी बड़ी मम्मी का कहना मानकर जैसा उन्होंने बताया आपकी कथा से, वैसा की वैसा ही मैंने किया। 9:15 को रात्रि को आंवले के जल का प्रयोग कर कर बाबा को समर्पित कर कर उसको मैंने आचमन किया, और 3 बार मैंने करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे बाबा की कृपा से मेरी आंख का धब्बा चले गया और मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए, मेरा आंख का वो सफेद धब्बा पूरा चले गया, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप उसको गुनगुनाएं। तेरी कृपा दूसरे से, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उससे प्रार्थना करो, वो कृपा करेगा तो निश्चित है अपने जीवन में सुख का अनुभव, वो कृपा। हम अपने दिल की बात शिव जी से क्यों नहीं करें? अंतिम परीक्षा जिसमें सबको परखा जाएगा, और आखिरी में निर्णय शिव देगा। आखिरी में निर्णय भगवान शंकर के पास है। क्यों हम समर्पित नहीं हो सकते? क्यों हमारा समर्पण नहीं हो सकता? कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है।
बनेगा, थोड़ा समय रखना पड़ेगा। फाइल मोटी है, थोड़ा संजोना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। फाइल अगर मोटी है तो संजोना पड़ेगा, थोड़ा संभालना पड़ेगा। 20 साल के बाद हुए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाओ दोनों। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे उसका 20 साल के बाद हुए, जोरदार ताली बजाओ। शंभो। उद्धार हुआ। बीते अजाम ललिता जैसे तेरे मन को भारे, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दीदी कह रही हैं हमने छोटे वाले का नाम मिश्रा जी रख रखा है। शंभो। शिव शंकर, उसका नाम भोला धर देना, भोला। शंभो। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन दर्शाया, और कर दिया माला माल का शिवाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। सही में लोग बिल्कुल सही कहते हैं, दिल्ली में दिल वाले ही बसते हैं, ये पक्का कहते हैं। यहाँ लोगों में निश्चित है दिल बहुत बड़ा। हमने जब हम यहाँ से जाते हैं, बंसल जी हमको लेने आते हैं, बंसल जी जब छोड़ने जाते हैं तो हमने देखा, कहाँ बैठे वकील साहब, राठौर साहब, हमने देखा यहाँ पर राठौर साहब, बंसल जी जब प्रदीप बंसल हमें लेके जाते हैं तो हमने देखा कई युवान युवान बेटियां बेटे गाड़ी की डिक्की में पानी की बोतल लेकर खड़े हैं और सबको बांट रहे हैं, कोई आइसक्रीम बांट रहा है। मैं प्रणाम करता हूं दिल्ली के सभी रहवासियों के, उनके चरणों पर नमन करता हूं, भगवान आपके भंडारे से ही भरकर रखे। साधु का साधु था। और इन सभी चीजों का श्रेय मैं महाराज श्री अंबुजानंद महाराज जी को देता हूँ। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष इस कथा को लेकर है और शिव की कृपा से कठिन है। आप सबको साधुता, कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई पानी, कोई आइसक्रीम, कोई कुछ, सब में सब बहुत से। कल, आज कौन सा दिन है कथा का? 5। कल कौन सा दिन है? जिस दिन का इंतजार सबको रहता है, कथा की शिवरात्रि का दिन कल का रहता है, छठा दिन। कल भी कथा यही 2 बजे से 5 बजे तक हो जाएगी और परसों के दिन कथा का समापन होगा तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर सब अपने अपने घर की ओर जाना प्रारंभ कर। कल बाबा की कथा की शिवरात्रि होगी। लाखों लाख शिव भक्त इस पवित्र कथा को सुनेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे,
दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। वो कर इसी बेटी को आंख के अंदर एक सफेद बड़ा सा धब्बा हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, अलीगढ़ के डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का कह दिया था, दिल्ली के डॉक्टरों ने भी ऑपरेशन का कह दिया था। फिर इस बेटी की बड़ी मम्मी ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि रात्रि को 9:15 वाला एक उपाय, आंवले का जल शिव को समर्पित कर कर उसका आचमन किया जाए तो बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त होता है। और आज बेटी पूरी ठीक हो गया। मम्मा को पापा, ठीक है, ये आपके मम्मा पापा। शिव पर करो भरोसा। जब माता सती भगवान शिव जी से विवाह कर लेती हैं और विवाह करने के बाद जब माता सती अपने कुंभज बाबा के यहाँ से कथा श्रवण कर कर आती हैं, राम जी की परीक्षा ले लेती हैं और परीक्षा लेने के बाद राम जी की जब माता सती वापिस अपने घर पर आती हैं, घर पर रहती हैं, बैठती हैं, तब आज माता सती के मन में कुछ अजीब सी खलबली है। क्यों? क्योंकि माता सती शिव को अपने हृदय में बिठाती है और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके हृदय में शिव बसते हैं, जिसके दिल में शिव बसते हैं, जिसका मन पवित्र होता है, जिसके मन में कोई कपट, कोई छल, कोई प्रपंच, कोई बेईमानी नहीं होती है, भगवान शंकर उसको पहले ही अपने मन में आने वाले समय का भान कराते रहते हैं, उसको भास कराते रहते हैं कि आने वाला समय कैसा। शिव उसको आने वाले समय का भान कराते रहते हैं, भगवान शंकर उसको आने वाले समय का भास कराते रहते हैं, उसको दिखाते रहते हैं कि आने वाला समय कैसा है। इसीलिए शायद एक घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर में रहने वाली जो स्त्री होती है, वो थोड़ा सा उसको पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, सबकी सेवा करते करते, सबको भोजन कराते कराते, सबकी सेवा करते करते, घर की स्त्री में एक अलग से, घर की स्त्री में एक अलग से कोई ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिस ऊर्जा के कारण उसको स्मरण होने लगता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला, मुझे लग रहा है कि मेरे ससुर के साथ गलत होने वाला, मुझे लग रहा है मेरे भाई के साथ कुछ गलत होने वाला, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ये गलत होने वाला। उसके स्मरण में ये बात आने लगती है। जो शिव की भक्ति में रमा है, जो भगवान शंकर की साधना में, इसीलिए कहते हैं पूरी दुनिया में धर्म केवल पत्नी के नाम के आगे ही लगा है, बाकी के धर्म किसी के नाम के आगे नहीं लगा। धर्म केवल पत्नी के नाम के आगे लगा है, इसलिए उसको कहते हैं धर्म पत्नी। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। किसी साले के आगे धर्म लगा क्या? अरे बोलो तो जम के। अगर साले के आगे धर्म लिखते थे तो कहते धर्मशाला। किसी साले के आगे धर्म लगा? नहीं। साली के आगे धर्म लगा? सासू के आगे धर्म लगा? ससुर के आगे धर्म लगा? किसी के आगे, पति के नाम के आगे भी धर्म नहीं लगा। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा धर्म पति। जिसने भी सुना, एक ही सुना, धर्म पत्नी। क्यों कहा धर्म पत्नी? ये धर्म पत्नी का जो शब्द निकला है, ये मेरी माता सती से निकला है। क्यों? माता सती कथा सुनकर आई थी और कथा सुनकर आने के बाद
माता सती के स्मरण में आने लगा कि अब मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति का कहीं ना कहीं कुछ अपमान होने वाला है। माता सती की बुद्धि में ये बात आने लगी। और जिसने शंकर की कथा सुनी है, जिसने भगवान का भजन किया है, जिसने मंत्र जाप किया है, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपा है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा है, जिसके दिल में शंकर बैठे हैं, उसको आने वाले समय का खुद भान होने लगता है कि होने वाला समय क्या है, उसके स्मरण में आने लगता है। उसकी चित्तवृत्ति में आने लगता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। अंजू कौशिक, पति कपिल कौशिक, पुंडकला, दिल्ली से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंजू कौशिक, पति कपिल कौशिक, पुंडकला, दिल्ली से। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं। मेरा छोटा बेटा शिवाय कौशिक बचपन से ही बेड पर लेटा रहता था। 6 साल का है, वह ना उठता था, ना बैठता था, ना सुनता था, ना समझता था, ना बोलता था। गुरुजी, हमने उसका खूब इलाज कराया, सब डॉक्टरों को दिखाया, सारी पूजा पाठ कराई, कुछ आराम नहीं लगा। गुरुजी, हमने इसकी फिजियोथेरेपी भी कराई, 1 घंटे की 1300 रुपये रोज का देते थे, तो भी उसको आराम नहीं लगा। फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसको जो बीमारी है वो ऑटिज्म नाम की एक बीमारी है, जिस बीमारी के कारण ये बच्चा पलंग पर ही पड़ा रहेगा, ये बैठ भी नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा, समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं और चल नहीं सकेगा। ना उसका हाथ हिलता था, ना पाँव हिलता था। गुरुजी, 6 साल का हो गया, केवल एक शरीर रहता है ना, बॉडी, उसकी तरह पलंग पर पड़ा रहता था, समझता नहीं, क्या करें। फिर हम उसको एक जगह डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गए, तो वहीं पर एक महिला मिली। उस महिला ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, आप अगर टीवी पर इस बच्चे को कथा सुनवाओ और वो जो बताता है वो करो, तो मुझे विश्वास है कि ये बच्चा एक ना एक दिन चलेगा। हमने उस महिला से कहा, इसको तो ऑटिज्म नाम की बीमारी है, ना इसका हाथ हिलता है, ना पाँव हिलता है, ना ये सुनता है, ना बोलता है, ना समझता है, ये तो पड़ा ही रहता है पलंग पर, गंदगी भी पलंग पे ही करता है सोते सोते। कहा एक बार सुनाओ तो। गुरुजी, हम आपको नहीं जानते, पहली बार कथा हमने टीवी पर चालू करी, आस्था चैनल पर, टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया, बच्चे को सुनाना चालू करा, बच्चे का ध्यान एकाग्र कथा पर हुआ। धीरे धीरे हमने मंदिर जाना चालू करा, मंदिर से जल लाना चालू करा, सीहोर पहुंच गए, वहाँ का रुद्राक्ष लिया है, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाना चालू करा। पशुपति नाथ का व्रत किया। सावन के महीने में आप जो बोले थे कि एक बार सीहोर में आकर बाबा की प्रदोष की कावड़ भरो और उस जल को ले जाओ, हम कावड़ भरकर उस जल को लेकर आए, हमने अपने बच्चे के मुख में दिया, शरीर में लगाना चालू करा। आज मेरा बेटा चलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा आज मेरा बेटा अपने पैरों से चलता है, आज मेरा बेटा अपने पैरों से चलता है, सुनता है, समझता है। और गुरुजी, उसने बोलना कुछ शुरू किया, उसमें भी गुरुजी उसका पहला शब्द मुंह से बाबा ही निकला है, उसका पहला शब्द मुख से बाबा ही निकला। गुरुदेव, मैं आपको नमन करती हूँ कि एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चा ना हिल सकता था, ना पाँव, ना हाथ, ना समझ सकता था, आज उसका बेटा अगर पाँव से चल रहा है तो ये शिव ही कर रहा है। और प्रभु आपकी कृपा से। कहीं बैठी हो अंजू कौशिक, पति कपिल कौशिक, पुंडकला, दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो।
तो आ सकती हैं, बेलपत्र ले जा सकती हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से शंभो गुणगान कैसे गाऊँ। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा। बेटा चलकर आ रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो कभी पलंग से नहीं उठा, जो कभी बोल नहीं पाया, जिसका हाथ नहीं हिला, आज वो चलकर आ रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करो उस बच्चे की। और उस माँ को भी धन्यवाद दो जिसने उसके साथ पूरी मेहनत करी। रोते नहीं, खुश हो जा। अब तो बेटा ये हो गया ऐसे। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, अच्छे खुश हो। आंसू पोछो पहले, रोना बंद करो, अच्छे से बोलो बाबा इसको चला के लेके जाओ। ये बच्चा चल नहीं पाता था, ऑटिज्म नाम की एक बीमारी थी, ना पाँव ना हाथ। और बता रही हैं जीजी, गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने भी मना कर दिया था, जिंदगी भर नहीं चलेगा, जैसा पलंग पर है वैसा ही रहेगा। रोते नहीं बेटा, खुश होकर जाओ, आंसू पोछो, आंसू पोछ कर जाओ, अच्छा खुश खुश होकर जाओ। जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने उठा दिया भंडार काशी वाले। बस यही जीवन है। इस शिव महापुराण की कथा को जिसने जान लिया, उस बहन से पूछो जिसके पत्र में वो लिखती है, मैं तो डॉक्टर को दिखाने गई थी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने कह दिया कि ये चलेगा नहीं, हाथ पैर हिलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। एक महिला ने आकर कहा, वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, टीवी पर इसको कथा सुना, पलंग पर पटा पड़ा रहता, टीवी चालू कर दी, ध्यान केंद्रित हुआ, बच्चे में कुछ ऊर्जा उत्पन्न हुई और मेरा बेटा खुद उठकर बैठा और चलना प्रारंभ किया। ये शिव, ये शंकर। कोई दूसरा नहीं कर सकता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना,
आप सबसे एक निवेदन करूं, शिव महापुराण की कथा में कभी भी आना। ये कथा तो 2 दिन की रह गई है, उसके बाद में रांची झारखंड में कथा रहेगी, फिर हरियाणा के करनाल में भी कथा रहेगी। पर जितनी भी कथा में आप आओ, हम आपको हाथ जोड़ निवेदन करते हैं कि किसी भी कथा में आओ पर आडंबर से दूर होकर, व्यर्थ की बातों से दूर होकर, आपको कथा से मतलब है, आपको सीहोर वाला बाबा कुबेर भंडारी आया है, कथा सुनना है, व्यर्थ की बातों में नहीं लगना है। कथा सुनो, अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन को धन्य बनाकर झोली भरकर अपने बाप के घर से लेकर चलो। व्यर्थ की चर्चा, खूब बाबा का बहुत सती मैया बैठी है। सती माता को स्मरण होने लगा, जरूर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये स्मरण घर की स्त्री को होता है। कई बार घर की माताएं कह देती है, मेरी आज सीधी आंख फड़क रही है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे भय सा लग रहा है, बेटा गलत सपने आ रहे हैं। तो कई बार बच्चे कहते थे, क्या मम्मा सब सपने तेरे को ही आते हैं, सब आंख तेरी फड़कती है, हमारी तो कभी नहीं फड़कती। अब उसको कौन समझाए? शिव महापुराण की कथा में लिखा है, धर्म केवल एक के आगे लगा है और वो है घर की स्त्री। इसलिए घर की नारी को धर्म पत्नी कहते हैं। इसलिए कुछ भी घर में गलत होने वाला होता है या कुछ अच्छा होने वाला होता है तो घर की स्त्री को पहले स्मरण में आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो धर्म पत्नी है। चाहे घर की लड़की हो, घर की बहू हो, घर की बेटी हो, घर की सास हो, घर की नानी हो, घर की दादी हो, घर का कोई भी स्त्री है, वो धर्म से है और धर्म के कारण बस उसके स्मरण में ही आता, उसकी चित्त वृत्ति में ही आता, उसकी सोच में ही आता। उसके विचारों में ही आता। कितना सुंदर है, एक पुरुष शिव को जल चढ़ाता है, उस जल का फल पुरुष को खुद मिलता है और उसके परिवार वालों को मिलता है। खुद के परिवार वालों को मिलेगा और खुद को मिलेगा। और एक स्त्री शिव को जल चढ़ाती है तो मायके की भी 71 पीढ़ी ताड़ देती है और ससुराल की भी 71 पीढ़ी ताड़ देती है। अंतर है, दोनों में अंतर है, पुरुष में और स्त्री में, दोनों में अंतर। सती मैया को भान होने लगा, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। सती मैया के स्मरण में कुछ भान आने लगा। और महाराज, संसार में 2 चोर बड़े भारी हैं जो तुम्हारी खुशियों को चुरा लेते हैं। संसार में 2 चोर सबसे बड़े चोटे हैं। संसार में 2 चोर ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशियों को चुरा लेते हैं। पहले नंबर का चोर है तुम्हारी खुशियों को चुराने वाला तुम्हारी पुरानी यादें। तुम जितना पुराना अपना समय याद करोगे उतनी तुम्हारी खुशियां समाप्त हो जाएगी। और दूसरे नंबर का चोर है आने वाले समय की चिंता। ये भी वो चोर है जो तुम्हारी खुशियों को चुरा लेता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, ना पुराना याद करो,
ना आने वाले समय की चिंता करो। आज की आज शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर कर अपने बाबा को याद करो, जिससे आने वाला समय भी सुधरेगा और जिंदगी भी सुधरेगी। ये अपने सुख को चुरा लेते हैं, ये अपने सुख को चुराने वाले हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। जरा पत्र का स्मरण करिएगा। मैं योगेश सुभाष निवासी सहरा तहसील स्थान थाना बीबी नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पत्र का थोड़ा सा एलईडी पर पत्र पढ़िएगा। मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ गुरुजी। मेरा पुत्र अनुज इंडियन आर्मी में लेह लद्दाख में सिपाही पद पर तैनात था। वह घर पर छुट्टी में 31/1/2026 को आया और गुरुजी उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे हमने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, फिर भी उसकी तबीयत सही नहीं हुई। तो 17/2/2026 को हमने एमएच मेरठ में भर्ती कराया। तो गुरुजी उन्होंने उसकी किडनी और लीवर दोनों ही खराब बता दिए। दोनों ब्लॉकेज है, ना लीवर ना किडनी, दोनों काम नहीं कर रहे थे। हम उसको आरआर मिलिट्री अस्पताल में रेफर करवा दिया। उसके बाद गुरुजी उसको आईसीयू में डाल दिया, फिर उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ना किडनी काम कर रहा, ना लीवर काम कर रहा। तभी अनुज के मामा बोले मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है। मैं गया था, वहाँ से रुद्राक्ष लाया हूँ। हमने अनुज के मामा से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर लिया, उसकी पूजन करना चालू करी और मेरा बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा था। उसको बेलपत्री उसके सिराने पर ले जाकर रख दी। डॉक्टरों ने तो खूब मना करा, ये बेलपत्र मत रखो, जल मत दो। हमने उसके शरीर पर जल भी लगाया। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, उस मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कहने लगे ये किडनी और लीवर तो पूरा डैमेज था, आखिर ये तुमने तकिए के पास क्या रखा जिससे इसका किडनी और लीवर काम करना चालू कर दिया? हुआ क्या है बाबा? मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। 18 दिन तक मेरा बेटा वेंटिलेटर पर रहा और 18 दिन के बाद बाबा की कृपा से किडनी और लीवर बिल्कुल सही हुआ। अब आज हम 100 किलोमीटर दूर से, हमने कहा था जिस दिन मेरा बेटा सही हो जाएगा और कहीं पर भी कथा होगी, जैसे ही मेरा बेटा घर आएगा उसके दूसरे दिन ही मैं बाबा की कृपा से जहाँ पास में कथा हो वहाँ मैं पैदल जाऊँगा। और बाबा की कृपा से आज मैं 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर से यहाँ पैदल आया हूँ बाबा को प्रणाम करने के लिए, नमन करने। बाबा चलते चलते आज 3 दिन निकल गए और बाबा की कृपा से हम यहाँ पहुँच गए। मैं बाबा को नमन। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, आइए, आ जाओ आ जाओ माँ, आ जाओ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पापी हो चाहे जितना
उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजान का जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कुछ जाओ, बाबा की कृपा है। जोरदार ताली बजाओ। 18 दिन तक बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गया। शिव की कृपा से पुनः ठीक हुआ। 100 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। और महाराज काशी में खोली है दुकान, गोरा मैया क्या लोगी, अरे काशी में खोली है दुकान, गौरा मैया क्या लोगी। ओ जी काशी में खोली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, हो काशी में खोली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, गौरा रानी क्या लोगी, ओ गौरा रानी क्या लोगी, ओ गौरा रानी क्या लोगी, ओ गौरा रानी क्या लोगी। खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। के आई, पायल तो मैंने पहन के आई, ओ पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई, मुझे
बिछवा दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। मुझे बिछवा दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। ओ मैं तो बस यही लूंगी, ओ मैं तो बस यही लूंगी, ओ मैं तो बस यही लूंगी, मैं तो बस यही लूंगी। बच्चिए में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। बच्ची में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी।